हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यू करते हैं मैथ का जो अपना चैप्टर था, चैप्टर 2 सिंप्लीफिकेशन। उसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लिए हैं और चैप्टर 2 में देखो व्यापम का सिलेबस है। आपको मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि इसमें बहुत सारे चैप्टर है। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम और आपके कौन से क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक को ऐड किया था। कुछ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम करेंगे जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। पी क्यू आर एफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू आर एफ अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, पी क्यू आर एफ यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे किसी भी संख्या 6, 9, 12 या 17 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर 2 बचता है। तो पी प्लस क्यू और क्यू प्लस एफ का मान बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना कि पी क्यू आर एफ 4 अंकों से बनी कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है। हम डिवाइड करते हैं किस पे? 6, 9, 12, 17 से डिवाइड करते हैं तो 2 ही बचता है। तो संख्या बताओ। जब वो संख्या पता चल जाएगी तो पी प्लस क्यू और पी प्लस, जब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी प्लस आर और क्यू प्लस एफ, पी प्लस आर और क्यू प्लस एफ का मान आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चन को लगाने के लिए ज़्यादा सही रहेगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या पी क्यू आर एफ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। अब हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे। 6, 9, 12, 17, 6, 9, 12, 17, इनका क्या लेना पड़ेगा बाबू? एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 17। 2 1 जा 1, 3, 2 2 जा 4, 17। ठीक है, अपन 1 आ जाएगा, 3, 1, 17, 3 और 17, यही आ रहा है ना। तो इसको चलो फॉलो कर लेते हैं। 3 2 2 3 17, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 17। करिए कितना आ रहा? 36 इंटू 17, 612। जो हमारा एलसीएम आ रहा है 612 आ रहा है। जो एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है? 612 आ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एलसीएम आया है इस एलसीएम से 9999 को डिवाइड कर देंगे 612 से। 612 तो 9 में 2 गए 7, 9 में 1 गए 8, 9 में 6 गए 3 और ये अपना 9 आ गया। ठीक है, आप कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम जाएगा। तो करके देख लेते हैं यार। 612 में 6 का इंटू कर लो। नौ में 2 7, 0, 8 में 6 1, इतना आ रहा है ना। 207, 207 क्या आ रहा है? अपना रिमाइंडर आ रहा है। जब 612 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 207 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। जब 207 हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 9999 में 207 घटा देंगे ना। तो 9 में 7 2, 9 7 9, फिर कितना रिमाइंडर बचना चाहिए भाग देने पर? 2। तो 2 आप ऐड कर दो इस पर, तो 4979, 9794 आ रहा है। ठीक है, ये हमारी पी क्यू आर एफ एक संख्या है। पी क्यू आर एफ बराबर 9794। तो हमें पूछा क्या है? पूछा हमारे सवाल में पी प्लस आर और क्यू प्लस एफ, पी प्लस आर क्यू प्लस एफ, पी प्लस आर और क्यू प्लस एफ। पी कितना है? 9, आर कितना हो जाएगा? 9, क्यू कितना हो जाएगा? 7, एफ कितना हो जाएगा? 4। तो 18/11, 18/11 आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें बोला क्या था क्वेश्चन में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है
कि जिसमें हम 6, 9, 12, 17 फिर डिवाइड करें तो हर एक स्टेप में 2 बचे। क्या बचे? 2 बचे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 6, 9, 12, 17 का एल्शियम लिया। जो एल्शियम आया, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है, ठीक है, 9999, वो फिर मैंने डिवाइड किया। जो रिमाइंडर है उसको घटा दिया, प्लस आपका जो 1 है 2 है उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इनमें से कौन से नेचुरल नंबर नहीं है? नेचुरल नंबर कौन सी संख्या होती है बाबू? एन से दर्शाते हैं, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। होल नंबर में क्या होता है? 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर होती है आपकी। इंटीजर में क्या होता है? माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है, इंटीजर नंबर में। तो प्रकृत संख्या नहीं है जीरो, जीरो अपनी प्रकृत संख्या नहीं है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। The sum and difference between LCM and HCF of two numbers is 84 and 60 respectively. If one of the number is 24, find the other number. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको LCM एंड HCF का डिफरेंस दिया हुआ है। द सम एंड डिफरेंस, हमारे पास दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज A और B हमारे पास दो नंबर हैं। तो A और B का LCM और A और B का HCF दिया हुआ है। तो LCM प्लस HCF आपको दिया हुआ है और LCM माइनस HCF आपको दिया हुआ है। LCM प्लस HCF आपको दिया हुआ है 84 और माइनस में 50, 84 और 60 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमें एक संख्या कोई है जिसका हमें दिया हुआ है जो नंबर है 24 है, B की वैल्यू बतानी है। तो फॉलो कर लेते हैं यार इसको। ये हमें दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो HCF पे HCF कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स LCM इक्वल टू आ जाएगा 4 और 8 6 14, LCM इक्वल टू आ जाएगा 72। LCM हमारा कितना आ जाएगा 72। अब इस LCM की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो 72 प्लस HCF इज इक्वल टू 84, HCF 84 में 72 घटा देते हैं, 12 आ गया। तो हमें एलसीएम की वैल्यू पता है 72 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। अब आप बताओ, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, मान लो पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी, इज इक्वल टू ए और बी का एलसीएम इंटू ए और बी का एचसीएफ। मैंने बताया था ना, ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ। तो हमें ए संख्या दी हुई है 24, बी नहीं पता है, एलसीएम पता है 72 और एचसीएफ पता है 12। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 12 अपॉन 24। तो ए आ जाएगा 24 3 या 72, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 24 3 या 72, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 36। 12 इंटू 3 कितना होता है 36। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। फ्रैक्शन का किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैंने बताया था क्लास के अंदर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल प्राइम नंबर। 7 प्रथम अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछा है। तो कौन कौन से हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही होती संख्या 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गई। इन सबको ऐड कर दो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 अपॉन 7 कर दो। तो 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 और आपका 30 58 58 अपॉन 7। आप फॉलो करो 7 8 56, 2 आया तो 0, 8.29 8.29 इसका आंसर होगा। ये गलत है आंसर, 8.29 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर वो होती है जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो सेल्फ होता है और एक आपका क्या होता है एक होता है। जैसे दो का प्राइम नंबर क्या हो सकता है, दो का फैक्टर क्या होगा, दो हमारे एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर वो नंबर होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते, दो एकों का फैक्टर होंगे, एक तो एक होगा दो होगा।
17 के एक तो 1 से डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ABC is a smallest 3-digit number which when divided by 3, 5, 6, 4 leaves remainder 1 in each case. What is the value of A plus B plus C? ABC क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3, 5, 6, 4 से विभाजित करने पर एक शेष रहता है। तो जो संख्या है उनका सम A प्लस B प्लस सम, उनके अंकों का मान पूछा हुआ है। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है ना, 100 होती है। तो अब चलो जो हमारे पास में नंबर्स दिए 3, 5, 6, 4, इनका वो निकाल लो एलसीएम। एलसीएम किसका निकालोगे? 3 का, 5 का, 6 का, 4 का। ठीक है, तो 3, 5, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 5 1 1 3 5। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12 है, कितना आ रहा है? एलसीएम जो आपका आ रहा है 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। और हमें पता है कि जो 3 डिजिट से बनी संख्या, 3 डिजिट से जो बनी संख्या सबसे छोटी 100 होती है। अब ये बोल रहा है कि इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आना चाहिए ना, वो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यदि हम 100 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। 3 डिजिट की संख्या बन नहीं पा रही है इसमें यार। तो यदि हम ऐसा करते हैं, एक नंबर लेते हैं 121, 121 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 120, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनको अपन ऐड करेंगे 121 को, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। A प्लस B प्लस C पूछा था उसने, तो A 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? कम्स टू भी 4 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएम पे पूछे गए हैं, एचपीएफ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5th डेसिमल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अपना उसमें नहीं आता सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नहीं आता। इसके लिए जो अपना टॉपिक अलग से मैंने रखा है ना, उसमें हम करवा देंगे मिसलेनियस वाले टॉपिक में। परसेंटाइल इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है डेसिमल का, तो उन दोनों को वहीं करवा देंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, x is the smallest 4-digit number such that when divided by 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leaves remainder 2 in each case. y is 5 times x। तो वैल्यू फाइंड करना है y की। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो x है ना, x कोई संख्या है जो कि 4 अंकों से बनी है। उसमें कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, और सबसे छोटी संख्या है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर, जब चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से, हर एक सिचुएशन में आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। बाई एक्स का 5 गुना है, जो अपनी संख्या निकाली की आएगी एक्स, उसका बाई कितना? 5 टाइम्स है। तो बाई का मान बताइए। सिंपल सा सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सबको पहले एलसीएम निकाल लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको निकाल लेते हैं पहले एलसीएम। अपना देसी तरीका है एलसीएम निकालने का, उसी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 3 7, 2 4 जा 8 9। ठीक है, फिर 2 पे चला जाएगा तो 3 1 5 3 7 2 9। ओके, अब क्या है अपना, किस पे जाएगा? 2 पे फिर चला जाएगा तो 3 1 5 3 7 9। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पर। एक बार 3 पे जाएगा तो 1 1 आ जाएगा। एक बार यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो एक बार आएगा, एक बार 5 पे जाएगा, एक बार 7 पे जाएगा। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एलसीएम निकल के आ जाएगा। कितने टाइम है? 2 की पावर 3 आ रहा है, और आपका 3 स्क्वायर आ रहा है, 5 इंटू 7 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अब इसको फॉलो करो। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8, 3 की पावर 2 9, और 5 7 जा 35, तो 8 9 जा 72 इंटू 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। ठीक है, वो जो संख्या है आपकी निकल के आ जाएगी। तो कितनी आ रही है?
ये जो संख्या आएगी करके देखिए फटाफट आप लोग, ठीक है। 2520 आ रही है, कितनी आ रही है? 2520 आ रही है। अब बोल रहा है हर एक सिचुएशन में जो रिमाइंडर है 2 बचता है, 20 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 2522। 2522 हमारी संख्या निकल के आ गई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझिए कि एक्स हमारी कोई 4 अंकों से बनी संख्या है जिसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद हमारा जो रिमाइंडर उसको हम ऐड कर देंगे 2। अब करके देखें 2 ही बचेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ रहा है? 2520 आ रहा है। अब बोल रहा है बाई एक्स का 5 गुना है, बाई एक्स का 5 गुना है, एक्स का 5 गुना है, बाई एक्स का 5 गुना है, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो हमारी वैल्यू है जो बाई है एक्स का 5 गुना है, एक्स का 5 गुना है। 5 इंटू 2520 करिए, 12,600 करके देख लेते हैं ना। 2520, अच्छा 2522 था ना, तो 2522 में 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो यार, 12,610 आ रहा है। 12,610 आपका नंबर भी करेक्ट आंसर है। हमें टाइम लग रहा है करवाने में क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग करोगे तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 3/5 एक्स अपान 2 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 4/5। तो एक काम करो ना, 3/5 एक्स है ना यहाँ पास, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x/5 प्लस 2/x इक्वल टू 4/5 माइनस 1/4। तो ये अपना हो जाएगा 4×5 = 20, 16 माइनस 5/11/20, ठीक है। इसको फॉलो करिए तो ये अपना हो जाएगा 3x² प्लस 10/5x इक्वल टू 11/20। तो ये अपना 4 आ जाए, तो 3x² प्लस 10/x इक्वल टू 11/4 यही आएगा। तो आगे फॉलो करिए, ये अपना हो जाएगा 4×3 = 12x² प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 11x। 12x² माइनस का 11x प्लस का 10 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो अब इसको फॉलो करिए, 12 दाम 120 आना चाहिए और इसमें 11x आना चाहिए। तो इसको जब आप फॉलो करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फॉलो कर लेते हैं, सिंपल ही है। ठीक है, तो 12 दाम 120, 120 आना चाहिए और यहाँ पर अपना 11x आना चाहिए। क्या तरीका अपना सकते हैं? या तो इसको और कई तरीके से फॉलो करने के, अपना एक सीधा 4 वाला x बराबर क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2 ऐसे करते थे, वो भी एक तरीका है। फैक्टराइजेशन से करिए ना इसको, फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, टाइम कम लगेगा और कम टाइम के अंदर इसको आप फॉलो कर पाएंगे। गाइज ये जो वाला अपना है ना 12x² माइनस 11x प्लस 10, इसमें कोई 2 फैक्टर नज़र के आ रहे हैं? 2 फैक्टर तो आ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो देख लेंगे, एक बार चेकआउट कर लेंगे इसमें क्या क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, वो आपको हम बता देंगे। तब तक बढ़ते क्वेश्चन 10 की तरफ। इफ़ x इक्वल टू 2/3 की पावर -3 डिवाइडेड 9/4 इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसको लगाना। तो दो इनवर्स में लिखा है, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2/3 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई करके, डिवाइडेड बाई 1/9 की पावर 4 की पावर 1 लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो यदि इसको ऐसे करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है, ये 9/4 आ जाएगा। और ये वाला जो संख्या है ना, ये 4/9 आ जाएगा, 4/9, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2 3, जस्ट मिनट गाइज,
ये जो आपका है 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8/27, यही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 27/8 और ये आपका हो जाएगा भागे 4/9। इसको और कर दो 27/8 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो अपना यहाँ पर है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 3 की पावर 5/2 की पावर 5 आ गया, यानी 3/2 की पावर 5 आ गया। x बराबर, तो x इनवर्स जब करोगे आप x इनवर्स तो कितना हो जाएगा 3/2 की पावर -5 हो जाएगा, 3/2 की पावर -5। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इस इनवर्स को हटा के कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व इनवर्स को हटा के करेंगे, बाकी आगे कर लेंगे आप। यहाँ पर फिर क्वेश्चन लिखा हुआ सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस 4/5 इंटू 25/3 प्लस 9/x 9/4 इंटू -12/5 -1/2 इंटू 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा 4/5 इंटू 25/3 फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 9/4 इंटू -12/5 -12/5 -1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो चलो फॉलो कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करोगे यार इसको, 5 से कट जाएगा तो 20/3 आ जाएगा, प्लस ये तो माइनस हो जाएगा ना, 4 3 जा 12 तो 36 आ जाएगा ना, नहीं 9 3 27, 27 आ जाएगा, अपान में 5 आ जाएगा, माइनस 1/6 आ जाएगा। अब इसको फॉलो कर लीजिए, 3 5 6 तो कितना एलसीएम आएगा इनका 3 5 6 6 5 30 आएगा ना, 30 एलसीएम आ रहा है तो 30 यहाँ लिख लो, 3 दाम 30 तो ये 200 हो जाएगा, 5 छक्का 30 तो 5 फते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 6 5 30 तो 5 आ जाएगा। तो 135 200 में 135 अब माइनस करो तो कितना आ रहा है 5 और 9 में 3 6 65, कितना आ रहा है 65, तो 65/30 55/30 यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड 65/30 अपना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पास 200 और 140 तो 60/30 आएगा, कितना आएगा 60/30 आएगा। तो 6/3 तो आंसर आना चाहिए यार, इसमें तो कुछ और आ रहा है। इसको एक बार चेकआउट करके देखिए आप लोग। इफ ए बराबर 4 बी बराबर 3 देन द वैल्यू ऑफ ए की पावर बी है ना, ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए का मान निकालना है। ए की पावर बी प्लस बी की पावर ए का मान निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ए का मान कितना दिया है 3 की पावर बी की पावर 3 हो जाएगा, प्लस बी की पावर 3 की पावर अपना 4 हो जाएगा, 3 की पावर 27 आ जाएगा, और 3 3 9 3 27 3 81, यही आएगा। देखो ए की पावर 4 है 4 और बी की पावर 3 है, तो 64 प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81 81, तो 5 और 8 4 145 आ जाएगा। 145 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, आप लोग खुद कर सकते हैं, करवाने की कोई ज़रूरत नहीं हमको लगता है, इसलिए ज़्यादा हम फोकस कर नहीं रहे इस पर। कॉन्सेप्ट बनेगा तो क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि 2x - 1/2x = 5 देन द वैल्यू ऑफ 8x³ -
1/8x³ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। इसमें इस तरीके से कर सकते हैं क्या, जैसे अपना a माइनस बी का होल क्यूब होता है ना, क्या होता है a³ माइनस b³, फिर क्या होता है -3a² प्लस 3b² है। तो हियर वी कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस का 3ab, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा a माइनस का b, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, यही आपका होगा ना। चलो तो अब इसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अपना क्या है 2x माइनस 1/2x का क्यूब कर दो अपान 5 का क्यूब कर दो। तो 2x का क्यूब माइनस 1/2x का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x, और अपना a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/2x, और 5 का क्यूब यानी 125, तो a 8x³ हो जाएगा माइनस 1/8x³, 2x पे 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और 2x माइनस 1/2x का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 रख दो, तो 125, तो 5 जाए 15, 125, तो एज 15 इस पार जाएगा तो 140 आ जाएगा। 8x³ माइनस 1/8x³ का मान कितना आ जाएगा 1/40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो द वैल्यू ऑफ x इन 7x⁻², और ए वाला दिया हुआ है आपको यहाँ पास। इस सवाल को कैसे लगाते हैं, a⁻m माइनस a⁻n, a⁻m भागे a⁻n, a⁻m माइनस n होता है, यही होता है। तो 7x−2 हो जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 7×10 है 1/5 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा x−5 इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यही होगा। तो x−5 इक्वल टू 2, x बराबर 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को फॉलो करो। अरे बोर्ड माउस से क्वेश्चन लगा लो, कोई इशू तो है नहीं इस लगाने में, ठीक है, तो करवाने की क्या ज़रूरत है, खुद से करो ना। 6/5 माइनस 1/3 माइनस 2/5 प्लस 7/3, ठीक है, -1, ये लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को फॉलो कर लो आप लोग, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सबका एलसीएम ले लेते हैं पहले। 3 5 तो है यानी 15 आ जाएगा, और क्या 5 थे 15, 6 3 18, 3 5 15 5, 5 थे 15 6, 3 5 15 35 -15, यही होगा ना। 5 थे 15, 6 3 18, 3 5 15 5, 5 थे 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 35, तो 15, बहुत अच्छा है। अब देखो 18 और 35 कितना होता है, 35 और 18 53 होता है। 53 और में अपना 15 5 20 से 26 हटा दो, 7 27/15, तो 3 इंटू 9/3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5, 9/5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत अच्छे और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे 4 आएगा। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, जिनको याद होगा फटाफट आप लोग कर लोगे। इफ 32, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 32, और यहाँ एक ऊपर लगा हुआ है जो बार लगा हुआ है, डिविजिबल बाय 9, देन द वैल्यू ऑफ ए। यदि आपका 32 ये 3 अंकों से जो बनी संख्या है 9 से डिविजिबल है, तो आप बताओ कि जो ए का मान है ये क्या होगा। 9 से कौन संख्या डिविजिबल होती है, जिनके सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो। तो 3 2 5, इसमें 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8, डिविजिबल नहीं है 9 से। 3 2 5 5 6 5 से ज़्यादा डिविजिबल नहीं है। 3 2 5
9 5 14 भी डिविजिबल नहीं है 9 से। 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, 3 + 2 + 4 अपान 9 इक्वल टू, यानी वो जो संख्या के अंकों का योग है 9 से डिविजिबल है, तो वो टोटल संख्या किससे होगी? 9 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करो -1/3 की पावर -4 इंटू -1/3 ब्रैकेट -4 एज अ पावर रेशनल विथ पॉजिटिव। कैसे लगाओगे बताओ? इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे? कुछ है दिमाग में आ रहा है? अरे आ रहा होगा यार, कैसे लगाओगे बताओ? सिंपल सी पावर है ना, a की पावर m इंटू a की पावर n कितना होता है? a की पावर m प्लस n होता है ना, ये तो होता है। तो अपना क्या है? -1/3 की पावर -4 इंटू -1/3 की पावर -4। तो अपना जो क्या है, बेस समान है ना, तो पावर जुड़ जाएगी। तो -1/3 की पावर -8 आ जाएगा। इन्वर्स में है, जब इसका हम इन्वर्स हटाएंगे, तो किस में हो जाएगा? 10 की पावर 8 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये किसी का क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब नहीं है 432 432। द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये अपने पास है 1384 नंबर है। आप इसका स्क्वायर करो, फिर लास्ट में देखो कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो लास्ट में कितना अंक आएगा? 16 आएगा, यानी 6 लास्ट में आएगा। इसके करके देख लो, स्क्वायर करके देख लो और क्या है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 शो हो रहा है। 6/5 पावर 2x + 3 इंटू 6/5 पावर 2। इस क्वेश्चन को लगाना है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी यही पावर लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो 6/5 2x + 3 + 2 इक्वल टू 6/5 x की पावर 4। तो 6/5 2x + 5 इक्वल टू 6/5 x + 4। तो 2x + 5 इक्वल टू x + 4। तो 2x बराबर 4। इसको कर लो ना, इधर x आ जाएगा और इधर 5 चला जाएगा। तो 2x - h इक्वल टू 4 - 5 x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना गाइस, घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब x + 1/x इक्वल टू 8, द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। कर दो यार, x/1 + x का होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, और क्या करोगे? तो a² यानी x² + b² यानी अपान x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल 54। तो अपने पास हो जाएगा x² अपान 1 + x² + 2 इक्वल टू 54। x² अपान 1 + x² इक्वल टू 54 - 2 इक्वल टू 52। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 9x² + 15y² इक्वल टू 24x/। तो इसको कैसे आप लगाओगे बताओ? नहीं, उन क्वेश्चन को जो छोड़ रहे हैं ना क्वेश्चन, अभी आपको लग रहा है फिर क्यों छोड़ रहे हैं, उनका टॉपिक करवाने के बाद उनको भी ले लेंगे। 9x² + 16y² इक्वल टू 24x/। तो ये आ जाएगा 9x² + 16y² - 24x/। कुछ लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है? तुम्हें क्या लगेगा भाई? ये अपना क्या है? 3x का स्क्वायर है, ये अपना किसका स्क्वायर है? 4y का स्क्वायर है, -2 इंटू ab यानी 3x इंटू 4y, यही है, यानी a - b का होल स्क्वायर वाला फिट हो रहा है ना। फिट कर दो, तो कितना फिट करोगे? 3x + 4, 3x + 4 यही आता है ना, 3x + 4। 3x + 4, 4 क्या? 4y है ना, 3x + 4y। तो अब यहाँ पास क्या था? अपना माइनस था ना, ये वाला, तो माइनस में होगा। तो 3x - 4y हम लिखेंगे, यानी इक्वल टू 0। 3x बराबर 4y, ठीक है, 3x बराबर 4y।
एक्स बटा वाई पूछा है, यानी एक्स बटा वाई यानी 4/3 हो जाएगा। एक्स बटा वाई इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन को मैंने पहले वाले लेक्चर में करवा दिया था। ये तो बन जाएगा व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन स्क्वायर। ये आपके नंबर दिया गया है, 3 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा ना। लास्ट में कितना आएगा स्क्वायर डिजिट में? इसको स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा ना। ऑप्शन नंबर डी। ऑन मल्टीप्लाइंग 11/20 विद द एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/14 -13/14 तो कैसे लगाओगे बताओ, कैसे लगाओगे? हमारे पास 11/20 दिया हुआ है, 11/20 दिया हुआ है। अब एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स करना है तो कितना आएगा ये बताओ। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मान लो -5/4 है तो कितना हो जाएगा? +5/4 +4/3 है तो इनवर्स कितना हो जाता है? -4/3। केवल माइनस आ जाता है ना। तो 11/20 को -13/14 की योग्यात्मक प्रतिलोम -13/14 का इनवर्स लेना है, यानी माइनस हट जाएगा इसमें। एक बार और माइनस लगेगा तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। अरे 13/4 होता तो 13/4 क्या होता? माइनस का 13/4। तो पहले से माइनस 13/4 हो तो 13/4 हो जाएगा। 13/14 लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 280 और ऊपर कितना आएगा? 143/280 143/280। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट टेम्पर हो जाएगा। तो यही होता है ना, इनवर्स तो पता है ना, माइनस आ जाता है इनवर्स में। इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ कि इफ 2a - 3b = 5 देन द वैल्यू ऑफ 8a³ - 27b³ -8a³ - 27b³ - 90ab का मान बताना है आपको, ठीक है। तो 2a - 3b का पावर 3 कर लेते हैं = 5 का क्यूब। तो 2 दूनी 4 दूनी 2a का क्यूब माइनस b 3b का क्यूब -3 2 3b। फिर इसके बाद क्या होगा? a³ फार्मूला क्या होता है? a³ - b³ -3a² + 3b²। तो माइनस का 3 ये भी कर लेते थे हम लोग, तो a - b बचता था ना। तो 2a - 3b यही आएगा = 125। तो ये अपना अल्टीमेटली किस में जा रहा है? 8a³ - 27b³ 3 2 छत्रिक 18। अब 2a - 3b का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है ना, तो 5 = 125। 8a³ - 27b³ -90ab = 125। तो ये तो क्वेश्चन ने पूछा था ना, ये वाला 8³ - 27b³ -90ab का मान बताओ। तो 125 आ रहा है, 125 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस करने की देरी है। करोगे तो सब हो जाएगा, करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 2 की पावर n लिखा है, 4 की पावर n 8 की पावर 1 - n ये लिखा हुआ है ना। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन? इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू n, 8 को 2 की पावर 3 इंटू 1 - n यही होगा। 2n 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 3 - 3n। तो सब में क्या है? सबका बेस समान है ना, तो जोड़ दो n + 2n + 3 - 3n। तो 3n तो n घट जाएंगे अपना, n + 2n 3n और माइनस का 3n कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने चैप्टर 1 में करवा दिया है, इस वाले क्वेश्चन को जहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मैं दोबारा अपनी करवाने वाला।
रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अगले लेक्चर में हम करवा देंगे गाइज। ओके, व्यापम सब इंजीनियर का अपना कंप्लीट कोर्स चल रहा है। तो यदि आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9340888429 पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।